प्रिय दर्शकों, सादर अभिनंदन वंदन। मैं आचार्य विनोद आप सबका अपने चैनल पर स्वागत अभिनंदन करता हूँ। सर्वप्रथम माँ योगिनी को प्रणाम करते हुए आप सबको आज कुछ ऐसे विषय से अवगत कराना चाहता हूँ जिसकी चर्चा शायद आप कभी नहीं सुने होंगे। आपकी राशि कुछ भी हो, आपका लग्न कुछ भी हो, क्या ऐसा होता है कि आपके जीवन से विपत्तियां, बाधाएं दूर ही नहीं हो रही हैं? ग्रह बदलते जा रहे हैं, गोचर बदलते जा रहे हैं, विपत्तियां आपके जीवन में हमेशा बनी हुई हैं। यदि ऐसा होता है तो आप किसी राशि लग्न के हैं, यह वीडियो आपको देखना चाहिए। आइए वीडियो शुरू करें। उससे पहले निवेदन है कि चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। हम आपको कल्याण के लिए एक ऐसे विषय से परिचित कराएंगे जो विषय लंबा होने वाला है। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, उसी क्रम में यह श्रृंखला है। तो आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आप किसी भी राशि में जन्मे हो, किसी भी लग्न में जन्मे हो, परंतु आपकी एक कुंडली अवश्य होगी और वह कुंडली कुछ योगों को लेकर उत्पन्न हुई है, यानी आप कुछ योगों को लेकर पैदा हुए हैं। जैसे कि देखें इस कुंडली को स्क्रीन पर। इस कुंडली में आपका वृश्चिक लग्न है, बुध और सूर्य लग्न में है, चंद्रमा आपका द्वितीय भाव में धनु राशि में है, साथ ही मंगल तृतीय भाव में है उच्च राशि में। कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी कुंडली में जो ग्रहों का यह योग बना हुआ है वह क्यों बना हुआ है। अगर योग अच्छे हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं, योग बुरे हैं तो कुछ दुष्परिणाम मिलते हैं। कुछ लोगों को बहुत अधिक दुष्परिणाम मिलते हैं, कुछ लोगों को बहुत कम दुष्परिणाम मिलते हैं, कुछ लोगों को बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा कम अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो यहाँ दो प्रश्न मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि एक ही ग्रह योगों से युक्त हजारों व्यक्ति होंगे और सबके जीवन में अंतर है। एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि यह योग जो आपकी कुंडली में बना हुआ है यह किसने बनाया? वह कौन सी शक्ति है कि जो ग्रह योग आपकी कुंडली में है वो बना? ज्योतिष की भाषा में, आम भाषा में कहा जाएगा कि जिस लग्न में आपका जन्म हुआ उस अनुसार अन्य घरों में यानी 12 भावों में ग्रह बैठे। तो प्रश्न यही है कि आपका लग्न वह है ही क्यों? आपका जन्म उसी लग्न में क्यों हुआ? किसने यह निर्धारित किया कि आपका जन्म उस लग्न में होगा जिस लग्न में आपका जन्म हुआ है? दो प्रश्न हो गए। अब अगर हम इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढें तो ज्योतिष में नहीं मिलता। इसके लिए हमें तंत्र ज्योतिष के क्षेत्र में जाना होगा। और जब बात तंत्र की आती है तो तंत्र के आविष्कारक हैं भगवान शिव। सभी तंत्रों के आविष्कारक भगवान शिव हैं और इन प्रश्नों का उत्तर भी तंत्र में ही मिलता है। तो तंत्र की वह कौन सी शक्ति है जो इन योगों को बनाती है, यानी निर्धारित करती है कि आपका जन्म किस लग्न में होगा और तद अनुसार आपके किन भावों में कौन से ग्रह बैठ करके परिणाम देते हैं? एक तो यह विषय हो गया। दूसरा विषय यह हो गया कि सब कुछ अच्छा हो गया है आपकी कुंडली के अनुसार, ग्रह गोचर भी अच्छे हैं, लेकिन आपके जीवन में अच्छे परिणाम नहीं आ रहे हैं। तो क्यों? इन सभी का उत्तर एकमात्र है तंत्र में, वह है योगिनी शक्ति, माँ योगिनी शक्ति। क्या है यह योगिनी शक्ति? अब समझे कि
आपकी कुंडली में जो ग्रह जहां हैं या गोचर में जो ग्रह बदल रहे हैं, तो यह गोचर का बदलाव तो सौर मंडल में हो रहा है, यानी आकाश में, आकाश मंडल में, यानी कह लिया जाए कि संपूर्ण ब्रह्मांड में। तो उस ब्रह्मांड से आपको जोड़ने वाली जो शक्ति है वह कौन सी है? वही है योगिनी शक्ति, यानी कनेक्टिविटी, अगर अंग्रेजी में कहें तो कनेक्टिविटी। अब अगर गोचर में अच्छे परिणाम हो करके भी आपके जीवन में अच्छे परिणाम नहीं आ रहे हैं, बदलाव नहीं आ रहे हैं, तो निश्चित है कि ब्रह्मांड की शक्तियों से आपकी शक्ति का या आपके व्यक्तित्व का संपर्क नहीं हो रहा है, यानी कनेक्टिविटी कहीं न कहीं टूटी हुई है। ऐसे ही कुंडली में जो स्थिति ग्रहों की है, तदनुसार गोचर में खराब स्थिति होने के बावजूद जिनको दुष्परिणाम नहीं मिले या कम मिले, तो निश्चित ही उनकी योगिनी शक्ति यानी उनकी कनेक्टिविटी शक्ति पॉजिटिव है, जो निगेटिव परिणामों को कैच नहीं कर रही है और उन तक वह निगेटिव परिणाम नहीं पहुंच रहे हैं। तीसरा उदाहरण समझे। मान लीजिए आप किसी कार्य को लेकर के, किसी फाइल को लेकर के, किसी आकांक्षा को लेकर के किसी अधिकारी के पास या किसी परिचित के पास जाते हैं, आपका काम होता नहीं, आपकी बात ही नहीं सुनता वह अधिकारी या वह व्यक्ति या वह आपका मित्र, और वहीं कोई दूसरा व्यक्ति उसी काम को लेकर जाता है, उसका काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी योगिनी शक्ति यानी आपकी कनेक्टिविटी उस व्यक्ति की कनेक्टिविटी से कनेक्ट ही नहीं हो पाई, और जिसकी हो गई उसका काम हो गया। तीसरा उदाहरण समझे। आप सभी के घरों में पहले रेडियो हुआ करते थे, आज टेलीविजन का दौर है, टेलीविजन है, और आपके हाथ में मोबाइल है। आप किसी को कॉल लगा रहे हैं मोबाइल से, नेटवर्क इशू है और इस मोबाइल से कॉल ही नहीं लग रही है, उस व्यक्ति को संपर्क ही नहीं हो रहा है, तो कनेक्टिविटी ही तो खराब है। या टीवी स्टेशन पर प्रोग्राम चालू है और आपका सिग्नल नहीं पकड़ रहा है, या आपने वह चैनल ही नहीं लगाया है जिस चैनल पर प्रोग्राम आ रहा है, तो यह है योगिनी शक्ति यानी आपकी कनेक्टिविटी। और यह योगिनी शक्ति हर व्यक्ति की अपनी होती है, समझ लीजिए। अगर यह योगिनी जागृत है तो आपको हर तरफ से पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे, ग्रहों का गोचर कुछ भी हो जाए। और अगर यह सोई है तो ग्रहों का पॉजिटिव परिणाम होते हुए भी आपके जीवन में बदलाव नहीं होगा। और यदि यह निगेटिव है आपकी योगिनी शक्ति, तो ब्रह्मांड में तो हमेशा निगेटिव और पॉजिटिव चीजें चलती रहती हैं, तो यह आपकी नेगेटिव एनर्जी यानी आपकी नेगेटिव योगिनी नेगेटिव शक्ति ही खींचेगी, नेगेटिव प्रभाव ही आपके जीवन में देगी और आपके जीवन में नेगेटिविटी हमेशा बनी रहेगी। यह तो इसका सामान्य कार्य व्यवहार हो गया। अब यह योगिनी शक्ति है क्या, इसको आपको थोड़ा सा जानना चाहिए। तो अगर आप देखें अपनी कुंडली को, या आपके पास कुंडली न भी हो, तो आपका जन्म किसी न किसी दिन हुआ होगा, किसी न किसी दिन हुआ होगा। उस दिन को पकड़ ले, उस दिन को जान ले, एक बात। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली का सप्तम भाव यानी आपके पार्टनर्स का भाव, आपके स्पाउस का भाव, आपके पत्नी का भाव, यह योगिनी शक्ति का मूल केंद्र है, क्योंकि यह आपकी कनेक्टिविटी है। इसी सप्तम भाव के द्वारा आप किसी न किसी से जुड़ते हैं, तो कनेक्टिविटी का केंद्र, योगिनी शक्ति का केंद्र यह है। अब आप कहेंगे कि जिनके विवाह नहीं हुए हैं तो उनके मित्र हैं, पार्टनर हैं, लोग हैं, कनेक्टिविटी तो सभी से होती है।
तो यहां से सप्तम भाव इस कनेक्टिविटी को दिखाता है और इसी भाव से संबंधित प्रयोगों से योगिनी शक्ति को आप सुधार सकते हैं। लेकिन वह प्रयोग क्या होंगे वह क्रमशः अगले वीडियो में बताए जाएंगे। आप इसीलिए निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि यह अमूल्य जानकारी आप तक पहुंचे। ध्यान दें, ग्रहों का गोचर कुछ भी हो जाए, अगर आपकी योगिनी शक्ति यानी कनेक्टिविटी ठीक नहीं होगी तो आपको परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर आपको अपनी योगिनी शक्ति के बारे में जानना है तो वीडियो देखते रहें आगे आने वाले। परंतु मेरे द्वारा भी ऐसे समय समय पर कार्यक्रम चलाए जाएंगे जिससे कि आप अपनी योगिनी को पॉजिटिव कर सकते हैं। तो इसलिए वीडियो देखना आपके लिए थोड़ा अनिवार्य हो जाता है अब आने वाले समय में। अंतिम बात यह है कि यह योगिनी किस रूप में कार्य करती है। तो इस योगिनी का एक प्रखर रूप है अग्नि। अग्नि को देवताओं का भोज्य पदार्थ पहुंचाने वाला हमारे शास्त्रों में कहा गया है। यज्ञ के माध्यम से, हवन के माध्यम से अग्नि के द्वारा ही देवता ग्रहण करते हैं अपना भोज्य पदार्थ। अब अग्नि क्या है? अग्नि ही ऊर्जा है। आपके अंदर भी अग्नि है, हमारे अंदर भी अग्नि है। यानी जब तक अग्नि है तभी तक जीवन है। अग्नि अगर शांत हो जाए तो हमारी मृत्यु मानी जाती है, यानी हमारे अंदर की एनर्जी शांत हो गई, खत्म हो गई। अग्नि के माध्यम से ही आप अपनी योग और योगिनी तंत्र को, योगिनी शक्ति को सुधार सकते हैं और अपने योगिनी शक्ति को निगेटिव से पॉजिटिव बना करके आप पॉजिटिव परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अब इस योगिनी शक्ति को जगाने के लिए अग्नि ही मुख्य मार्ग है, क्योंकि अग्नि ही देवताओं तक पहुंचाती है आपकी आकांक्षाओं को, आपकी याचनाओं को। अब यह देवता क्या है? तो देवता है ब्रह्मांड की वह शक्तियां जो देती है, ब्रह्मांड की वह शक्तियां जो देती है, और योगिनी है वह शक्ति जो देवताओं से मिली हुई चीजें या देवताओं से अच्छी चीजें लेकर के आप तक पहुंचाती है। देवता तो हमेशा दे रहे हैं, निगेटिव भी पॉजिटिव भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि देवता सिर्फ पॉजिटिव ही देते हैं, निगेटिव भी देते हैं। उनका काम ही है देना। वो बेबस है, वो बेबस है। उनसे निरंतर दो प्रकार के प्रभाव, दो प्रकार की ऊर्जाएं, निगेटिव और पॉजिटिव, निस्तारित हो रही हैं। अगर आप तंत्र को समझेंगे तो तंत्र यही कहता है कि वहां तो एनर्जी दोनों तरफ की है, निगेटिव भी पॉजिटिव भी। आपको पॉजिटिव एनर्जी लेनी है, आपको पॉजिटिव एनर्जी मिले, इसका जिम्मा या इसकी जिम्मेदारी आपकी योगिनी शक्ति की है। अगर योगिनी आपकी ठीक है तो आपको पॉजिटिव मिलेगी। हमारे देसी कहावतों में कहावत है कि जब व्यक्ति का नुकसान हो रहा होता है तो लोग कहते हैं कि हमारी योगिनी शक्ति आज विपरीत है, योगिनी शक्ति विपरीत है या योगिनी हमारी विपरीत है। अब यह योगिनी पॉजिटिव हो जाए, आपके अनुकूल हो जाए तो काम बन जाए। तो इसी विषय पर हम आगे भी बढ़ेंगे, आगे चर्चा करते रहेंगे वीडियो में। कैसे योगिनी को पॉजिटिव बनाएं, कैसे जगाएं, उसके लिए मुख्य मैंने एक प्रयोग आज बताना उचित समझा है कि आपका जिस दिन जन्म हुआ हो, आप कुछ नहीं जानते, जिस दिन जन्म हुआ हो, रात्रि में 9 के बाद और 12 के मध्य आप थोड़ी अग्नि जला लें और उस अग्नि में अपने किसी भी भाव को लेकर के, जो आपकी आकांक्षा हो, जो इच्छा हो, कोई मंत्र नहीं पढ़ना है, कोई मंत्र नहीं पढ़ना है। अग्नि जला लें थोड़ी सी किसी पात्र में, और अगर संभव नहीं है, आप शहर और मार्केट में रहते हैं, तो कपूर जला लें और उस जलते हुए कपूर के समक्ष
यह भाव करें कि हमारी योगिनी हमारे इन मनोभावों को, हमारी इन कामनाओं को ब्रह्मांड की शक्तियों द्वारा पूर्ण करें, ब्रह्मांड की शक्तियों को प्रेरित करें कि हमारी यह कामना, यह इच्छा पूरी हो। एक दिन में कुछ नहीं होगा मित्रों, लेकिन अगर आप अपने प्रत्येक एक दिन, सप्ताह में एक ही दिन होगा जो आपके जन्म का दिन होगा, जैसे किसी का मंगलवार होगा, किसी का बुधवार, किसी का गुरुवार, तो उस दिन यह प्रयोग निरंतर करना चालू कर दें। जो आपके इष्ट हों, जिनको आप इष्ट मानते हो, उनका नाम लेकर के अपनी योगिनी शक्ति का आवाहन करें, आपकी योगिनी जागृत होगी। इसके साथ ही मैं आपको सूचना देने वाला हूं कि आने वाले समय में शीघ्र ही मैं सूचित करूंगा कि यह कार्यक्रम मैं प्रत्येक रात्रि को 9 से 12 के मध्य में लाइव करूंगा। जिनका जिस दिन जन्म हो उस दिन लाइव मेरे कार्यक्रम में जुड़ करके अपनी योगिनी शक्तियों को जागृत कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। तो धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो आज यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और कमेंट में जो भी आप समझते हैं लिखें। आप गाली देना चाहते हैं दे सकते हैं, हमारा कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। और अगर विषय को आप समझेंगे तो हमसे जुड़ेंगे तो कुछ न कुछ लाभ ही होगा आपको। धन्यवाद, नमस्कार।